हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को समझेंगे, कैसे डेराइव करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट है क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, हम आज इन्हीं को हम डेराइव करेंगे। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम डेराइव करेंगे बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म को बता देता हूँ। v क्या है, v है वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी। u क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी। क्या है फाइनल वेलोसिटी। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है एक्सीलरेशन। क्या है एक्सीलरेशन। t क्या है टाइम। क्या है टाइम, या आप क्या कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन। टाइम पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन। s क्या है डिस्प्लेसमेंट। s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, t है टाइम, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ टर्म है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और हम आगे अब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हम ये जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो किस रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। क्या पढ़ेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर a क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट। ठीक है, a क्या है कांस्टेंट है। हम जानते हैं क्या था v a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू छोटी वेलोसिटी अपॉन छोटी टाइम, यानी dv अपॉन dt। ठीक है, कोई डाउट। तो हम dt को इधर ले आएंगे तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा a dt। dv इक्वल टू a dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कौन सा वेरिएबल लेंगे u से v। क्या लेंगे u से v। टाइम है, टाइम में हम क्या लेंगे 0 से t। 0 से t। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी तक जाती है। इसमें क्या है टाइम क्या लग रही है, यहाँ पे टाइम है 0, यहाँ पे टाइम है t। ठीक है, यहाँ पे टाइम है 0, यहाँ पे है टाइम t और कुछ एक्सीलरेशन लग रही है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो पहले हम क्या एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, उसको हम लिखे a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी टी को इधर लेफ्ट साइड लाए इनटू में a डी टी आया। ठीक है, अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन dv का क्या होता है dx का क्या होता है x, तो उसे ही dv का क्या होता है v होता है u से v तक इक्वल टू ये जो है एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म हम क्या करते हैं बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब बचा dt कहां से कहां 0 से t तक। ठीक है, अब ये v एक जगह पे v की जगह पर v पुट करेंगे तो v आ जाएगा, और v की जगह पर u पुट करेंगे माइनस u इक्वल टू
ए, एक जगह टी का हम क्या जानते हैं, टी का डिफरेंशिएशन जैसे डी एक्स का एक्स होता है, डी टी का क्या होगा, टी होगा। तो टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी। v माइनस यू इक्वल टू ए, टी के जगह पर टी की जगह पर टी पुट करेंगे, टी की जगह पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। कोई डाउट, यहां तक समझ गए। पहले हमने सबसे मेन जरूरी है ये पोर्शन, ठीक है। ए इक्वल टू चेंज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ए इक्वल टू डीवी अपॉन dt, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो डिराइव करना है, यह इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, क्लियर, आप देख लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव कर लिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, जानते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू छोटी s यानी ds बाय dt। यहां तक कोई डाउट, तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू हो जाएगा v dt, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, v dt। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पे हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। कोई डाउट, तो ds का जो वेरिएबल होगा क्या होगा, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u है, वो फाइनल वेलोसिटी तक गई है किसी एक्सेलरेशन के थ्रू। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे s क्या है, 0, कहाँ तक गई है, s तक, ठीक है। टाइम क्या है, t, 0, कहाँ तक, टाइम t तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से s तक, और इसमें कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से t तक। t का वेरिएबल क्या है, t, 0 से t, s का 0 से s, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, dx का इंटीग्रेशन का क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन हम होते थे x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, 0 से x या कुछ भी रहे तो क्या आता था, इसका इंटीग्रेशन x आता था या नहीं आता था। ठीक उसी तरह से ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक। अब यहाँ पे क्या करना है, v का वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेना है। v का क्या वैल्यू है, u प्लस ए टी, इंटीग्रेशन है 0 से t u प्लस ए टी में होल dt, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। s का क्या है, s एक जगह पे s का वैल्यू पुट करेंगे s, और s का वैल्यू पुट करेंगे 0, s माइनस 0 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, एक बार u को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार ए टी डी टी को इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से t u t u dt प्लस 0 से t ए टी डी टी, ठीक है, ए टी डी टी। एस में एस हो गया, 0 से t है, u है, ठीक, 0 से t। यहाँ पे क्या है, u है कांस्टेंट, यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे,
u, ठीक है, t 0 से t dt प्लस यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको भी बाहर निकाल लेंगे, 0 से t dt, ठीक है, t dt s इक्वल टू u, कांस्टेंट टर्म बाहर निकलिए, dt का क्या होगा इंटीग्रेशन, t होगा, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, t का क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता था, कोई भी, जैसे आप देखिए t, ठीक है, t का इंटीग्रेशन 0 से t, उसी तरह से हम क्या करते थे, x टू दी पावर n आता था, इसका इंटीग्रेशन करते थे तो क्या करते थे, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक ऐसे भी यहाँ क्या करेंगे, t के पावर में क्या है 1 है, तो t इसका क्या आ जाएगा, t के पावर में स्क्वायर अपॉन में 2 होगा या नहीं होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, s इक्वल टू u, एक बार t के जगह पर t पुट कर देंगे, t के जगह पर 0 पुट करें, तो इसका क्या आ जाएगा, u t माइनस 0 प्लस a, एक बार t स्क्वायर के जगह पर t पुट करेंगे, t स्क्वायर अपॉन में 2, एक बार t के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको यहां लेके जाते हैं, s इक्वल टू u t माइनस 0 t हो जाएगा, u t प्लस a t स्क्वायर है, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा t स्क्वायर हो गया, s इक्वल टू u t प्लस, इसको बाहर लेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, तो v इक्वल टू छोटी टर्म इकाई में क्या हो गया, ds अपॉन dt, तो हम ds को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किए 0 से s तक और इसको किए 0 से t तक, इंटीग्रेशन किए, उस माध्यम से हमने क्या किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डेराइव कर दिया, ठीक है। कोई डाउट, आपको इसमें क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न रखना, यही है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, दूसरा क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम तीसरा डेराइव करने जा रहे हैं जो क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या डेराइव करने जा रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, a इक्वल टू क्या आता है, dv अपॉन dt, ठीक है। इसको हम टाइम को रिमूव करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में ds से, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू dv बाय ds इक्वल टू d इंटू ds बाय dt, ds बाय dt क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम हो जाता है वेलोसिटी, तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू dv अपॉन में ds इंटू v, यानी हो गया a इक्वल टू v dv बाय ds, ठीक है। ये आपको लर्न रखना यानी रिमेम्बर करना, ठीक है।
आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना, ए इक्वल टू वी डी बी अपॉन में डी एस याद रहेगा, आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही इसमें आपको क्या याद रखना था, एस डी एस इक्वल टू था ना, हम क्या करते थे इसमें करते थे एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बी अपॉन में डी टी करते थे, इसमें करते थे वेलोसिटी अपॉन में डी एस बाय डी टी। ठीक, उसी तरह से एक्सेलरेशन वी इंटू डी बी अपॉन में डी एस। ये आप क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, रियल में इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर डिराइव करते हैं। ए इक्वल टू वी डी बी अपॉन में डी एस, ए इक्वल टू वी डी बी अपॉन में डी एस हो गया, इधर आएगा तो ए डी एस इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा एस के वेरिएबल में 0 से एस, और ये आ जाएगा यू इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, हम किसके लिए ये डिराइव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से s, तो 0 से s करेंगे तो ds। ठीक है, अब इसमें bd का bdb, तो हमने क्या बताया था पीछे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n वो। ठीक है, अब v कोई भी पावर x है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, पावर में 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, x टू द पावर n करते थे ना, x टू द पावर कुछ नहीं n है, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक, वैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे v स्क्वायर में अपॉन में 2, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, u से v तक। ठीक है, a ds का इंटीग्रेशन s 0 से s तक। ठीक है, v एक बार v का जगह v की जगह पर v स्क्वायर की जगह पर v की जगह पर v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2, माइनस एक जगह u पुट करेंगे v की जगह पर तो u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पर आप फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ गया, यहाँ से गौर कीजिएगा, a s माइनस 0 s माइनस 0, s की जगह पर एक बार s पुट करेंगे, s की जगह पर एक 0 पुट करेंगे, माइनस कर देंगे, इक्वल टू इसका से हम क्या आया 2 आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, u स्क्वायर प्लस 2as। होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी में आपको क्या करना है, a इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, ये या तो एक्सेलरेशन जानते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, और s इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर में v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एंड वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और ये कैसे डिराइव किए, एक्सेलरेशन इक्वल टू v डी बी अपॉन में डी एस। ये क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये और ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग, नोट कर लीजिए। आज का क्लास बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।